ढलती हुई उम्र के साथ तो बाल सफेद होते ही हैं, आपने अक्सर सुना होगा। और ये भी आपने सुना होगा कि जब हम हेयर कलर्स बालों पे अप्लाई करते हैं तो बार बार हेयर कलर्स लगाने से भी बाल जो है वो सफेद होना शुरू हो जाते हैं, ग्रे हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। अब वक्त के साथ साथ तो समझ में आता है, क्योंकि ये कुदरत का असूल है, अल्लाह पाक का जो है वो बनाया हुआ कानून है कि जब उम्र ढलती है तो उसके साथ साथ स्किन के अंदर बालों के फॉलिकल्स में कुदरत ने एक खुलियात का जाल बिछा रखा है, जिनको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं। ये मेलानोसाइट्स का काम है मेलानिन को बनाना, मेलानिन को तैयार करना। मेलानिन एक ऐसी रतूबत है जो जब सर के बालों में इखराज पाती है, फॉलिकल्स में इखराज पाती है, तो ये बालों को एक कलर देती है। मोस्टली ये ब्लैक कलर होता है। और इसी तरह से जब ये मेलानिन हमारी स्किन पर आके लगती है तो ये हमारी स्किन को कलर को डल कर देती है। यानी मेलानिन जो है उसकी ज्यादती जो है वो स्किन के कलर को डार्क करती है। अगर वो स्किन पर होगी तो रंग गोरे से काला होना शुरू हो जाएगा, सांवला होना शुरू हो जाएगा, गंदमी होना शुरू हो जाएगा। और ये मेलानिन जब सर के बालों के फॉलिकल्स में बढ़ती है तो ये सर के बालों को भी डार्क कर देती है, उस कलर को भी ब्लैक कर देती है, गहरा कर देती है। तो इसके पसे पर्दा मेलानोसाइट्स ही हैं जो ये रतूबत खारिज करते हैं और उस रतूबत की वजह से फिर ऐसा होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये वक्त से पहले टीन एजेस में जो ऐसा हो रहा है, बिफोर टाइम ग्रे हेयर्स हो रहे हैं आजकल की जवान बच्चियों में, बच्चों में। बल्कि मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनमें 5, 6 साल, 8 साल, 12 साल के बच्चे बच्चियों के जो है वो ग्रे हेयर्स हो रहे हैं। और ये बड़े तवज्जो की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प सा टॉपिक है और ये हमारे मुआशरे में, हमारी इन्वायरमेंट में, हमारे गिरदो नवा में जो लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, बहुत से बच्चों में ऐसे केसेस आ रहे हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स भी थी इस तरह की वीडियो बनाने के हवाले से कि काफी बच्चों के ऐसे केसेस हैं, तो आप इस पर कुछ डिस्कस करें। तो मैंने सोचा कि आज इस पर ही कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ग्रे हेयर्स क्यों होते हैं। ग्रे हेयर्स के पसे पर्दा मुख्तलिफ वजूहात है, लेकिन खास वजह यही है, एक तो जीन से ट्रांसफर्ड है। जीन से ट्रांसफर कैसे है? जीन से ट्रांसफर इस तरह से है, वालदैन से विरासत में मिली, वालदा को या वालिद को भी ये मसला था, उनके बाल भी वक्त से पहले सफेद हो गए थे, तो जीन्स के जरिए बच्चे में ट्रांसफर हो गया या बच्ची में ट्रांसफर हो गया। ये है जी जीन्स। फिर इसके अलावा दिमागी कमजोरी एक वजह है। जब दिमाग कमजोर होता है तो चौंके बालों के फॉलिकल्स दिमाग के ऊपर स्किन की लेयर में जो है वो बने होते हैं, कुदरती तौर पर होते हैं, तो फॉलिकल्स कमजोर होते हैं। जब फॉलिकल्स कमजोर होते हैं तो फिर बाल गिरना भी बड़ी स्पीड से शुरू हो जाते हैं और वाइट होना भी शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर दिमागी कमजोरी से बिफोर टाइम ग्रे हेयर होगा तो इसका मतलब ये है कि साथ बाल गिरेंगे भी बड़ी स्पीड से। इसके अलावा केरा एक बहुत बड़ी वजह है। अक्सर बच्चों को, बच्चियों को छोटी उम्र में नजला, जुकाम, खांसी लगती है और वो लंबी लगती रहती है, चलती रहती है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। फिर एक वक्त आता है जब हमारे ऐसे गले में यहाँ पे रेशा सा जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, इसको केरा कहा जाता है। थायराइड का प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा लोगों का है। थायराइड जो है ये जब डिस्टर्ब होता है तो भी ऐसा होता है कि बिफोर टाइम बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से तो बड़ी ही उलझने हैं। और स्ट्रेस, यकीन करें, अब हम शायद चाह कर भी अपने मुआशरे से स्ट्रेस को खत्म नहीं कर सकते। बड़ी अजीब सी कंडीशन हुई है, घरों के घर उजड़ रहे हैं, वालदैन बच्चों की बात नहीं मार रहे, बच्चे जो है वो वालदैन के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, माँ बाप में जो है वो आपस में हम आहंगी नहीं है, बहन भाइयों में हम महंगी नहीं है। इतनी उलझने हैं कि मैं बयान करूं तो शायद कोई कई घंटों या कई महीनों के हिसाब से बयान करता रहूं। खैर, टॉपिक की तरफ आते हैं। कब्ज एक बहुत बड़ी वजह है। अक्सर बच्चे जो पैदाइशी बच्चे कब्ज के मरीज होते हैं और फिर कब्ज उनकी चलती रहती है, उनके हेयर जो है बिफोर टाइम व्हाइट हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, सिल्वर कलर के हो जाते हैं। बड़ी आयत की बहुत ज्यादा उलझने हैं, उसकी उलझनों की वजह से जो है वैसा होता है। विटामिन B12, B12 की कमी से ऐसा होता है। वो लोग जो धूप में बहुत ज्यादा टाइम गुजारते हैं उनके साथ ऐसा होता है, क्योंकि धूप के ज्यादा मुसलसल पड़ने की वजह से भी ये इश्यूज आते हैं। RBC यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी से ऐसा होता है, यानी HB हीमोग्लोबिन का लेवल जब लंबे अरसे के लिए कम रहता है, डाउन रहता है, तो भी ऐसा होता है। जिन लोगों का दिल मुसलसल कमजोर होता है और रहता है, जवानी में जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए और वो बढ़ता ही रहे कई महीनों, सालों के हिसाब से, और ट्रीटमेंट प्रॉपर ना हो, उन लोगों में भी इश्यूज आते हैं। जवानी में ही जिन लोगों की मतलब 15-20 साल की उम्र या 22 साल की उम्र, ये कौन सी उम्र है, इस उम्र में ही शुगर जिनको हो जाए। बल्कि कई केसेस ऐसे देखे गए हैं कि पैदाइशी बच्चे को शुगर है, चंद साल के बच्चे बच्चियों को शुगर है, तो ऐसे केसेस में भी ग्रे हेयर्स बिफोर टाइम हुआ करते हैं। और बचपन से जो नजला जुकाम है वो भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ।
निज़ाम तनफ़्फ़ुस यानी सांस के निज़ाम में जो इश्यूज आ जाते हैं उनकी वजह से भी ऐसा होता है। असाबी निज़ाम में खलल वाक़या हो जाए तो भी ऐसा होता है। तो इस तरह की वजूहात बहुत ज़्यादा है। फिर फी ज़माना एक और बहुत बड़ी वजह है, जो वजह खास तौर पे लेडीज में है और नौजवान बच्चों में है। लेडीज में क्या है, आए दिन फंक्शंस पर नए से नए हेयर कलर्स को अप्लाई करवाना, स्टीक करवाना, कट डाउन करना। याद रखिएगा ये जो कट डाउन में हम अमोनिया यूज करते हैं, अमोनिया यूज होता है। कुछ लोग तो हाइड्रोजन अमोनिया से कर लेते हैं, कुछ लोग ब्लीच से कट डाउन करते हैं, और कुछ लोग जो है वो बोलोन पाउडर और 40 वॉल्यूम के साथ कट डाउन करते हैं। तो इस कट डाउन से होता क्या है, अमोनिया जो है याद रखिएगा बालों के अंदर घुसता है और सीधा जाके मेलानोसाइट्स पे यूं करके अटैक करता है और तबाह कर देता है मेलानोसाइट्स को। और फिर आप खुद ही गौर फरमा लीजिए कि जब मेलानोसाइट्स ही तबाह हो जाएंगे तो उनका काम कौन संभालेगा? कोई नहीं संभालेगा। आपके बालों को मेलानिन नहीं मिलेगी। जब उनकी खुराक मेलानिन को नहीं मिलेगी तो वो अपना आप छोड़ना शुरू हो जाएंगे। उनका जो ओरिजिनल कलर है, जो नेचुरल कलर है, जो गॉड गिफ्टेड कलर है, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, फेड होना शुरू हो जाएगा, और विद इन शॉर्ट टाइम उनके बाल जो है वो ग्रे होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इस पे भी गौर फरमाइएगा। और कुछ लोग तो मैंने यहाँ तक भी देखे हैं वो अपनी स्किन पर हाइड्रोजन अमोनिया लगाते हैं इसी मेलानिन को कम करने के लिए, कलर को व्हाइट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया है कि मैं तबीब होने के साथ साथ एक ब्यूटिशियन भी हूँ। मेरा वास्ता बहुत से लोगों से रहता है जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी परचेज करते हैं और इसकी अच्छी खासी होनो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर दोनों चीज़ों का जब वो कैटेगरी में देखता हूँ तो हैरान भी होता हूँ, तो अजब भी होता है, और आपकी इस्लाह के लिए, बेहतरी के लिए गाइड भी करता रहता हूँ। फिर वो बच्चे बच्चियाँ जो बचपन से ही बहुत ज्यादा ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, इधर बाल जो है वॉश किए और उधर साथ ही गीले गीले बालों में जो है वो ड्रायर यूज की और उनको ड्राई कर लिया, खुशक कर लिया। तो ये थी जी चीदा चीदा वजूहात जिनका जिक्र मैंने आपसे कर दिया। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। तो इलाज में हमेशा जैसे मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो रूट काज खत्म करें। जो भी वजह है, जिस वजह से ये हुआ है, जैसे मैंने कितनी ज्यादा वजूहात आपको बताई है, इनमें से जो भी वजह हो उस वजह को खत्म किया जाए, रूट काज को खत्म किया जाए। और रूट काज खत्म करने के बाद फिर चंद ग़िज़ाएं आपको बता देता हूँ, वो ग़िज़ाएं इस्तेमाल कीजिए। और ग़िज़ाओं के साथ साथ एक ऑयल बनाना आपको बता दूंगा, वो ऑयल बनाएं और वो यूज कीजिए। कलर ना लगाइएगा, क्योंकि जब आपने एक बार कलर लगा लिया तो मैं बता चुका हूँ फिर मेलानोसाइट्स डेड होना शुरू हो जाएंगे, और फिर जब बार बार कलर लगाते रहेंगे तो मेलानोसाइट्स कम से कम होते रहेंगे और आपके ग्रे हेयर्स बढ़ते रहेंगे। तो ग़िज़ाओं में सरे फरिश्ता है जी गाजर और गाजर से बनी हुई प्रोडक्ट यूज कीजिए। लेकिन गाजर का जो बाजारी हलवा घी में तला भुना गला सड़ा होता है वो नहीं यूज करना। अगर करना है, हलवा बनाना है, तो घर में खुद दूध में बनाइए, उसमें बादाम डालिए, उसमें काजू डालिए, और भी जो चीजें आप डालना चाहे डाल लीजिए, वो बनाइए। घी नहीं डालना। अगर घी डालने का इरादा हो तो देसी घी डालें, और देसी घी वाला खा के फिर उसको डाइजेस्ट भी करना है। बहुत सी खराबियां तो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से है कि हम खा तो लेते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बॉडी को बर्निंग नहीं देते, तो इश्यूज खड़े हो जाते हैं। उसके अलावा अंजीर है, माल्टा है, चुकंदर है, सब्ज पत्तों वाली जितनी सब्जियां हैं वो इस्तेमाल करें, मूली इस्तेमाल करें और पत्तों समेत इस्तेमाल करें। बादाम की गरी आप रात को भिगो दीजिए और सुबह छीलकर उसको नोश फरमाइए। और अगर हो सके तो बादाम की इन गरियों के साथ 18-20 गरियां डेली जो है वो इस्तेमाल कर लीजिए। इसके साथ मुरब्बा आमला लीजिए और हरीर का मुरब्बा लीजिए, मुरब्बा बी लीजिए, और साथ नीम गर्म दूध लीजिए। इन तमाम मुरब्बा जात को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, जैसे 5 दाने आमला ले लीजिए, 5 दाने हरीर ले लीजिए, और 1 दाना मुरब्बा बी का या आधा दाना ले लीजिए। तो ये खाकर साथ नीम गर्म दूध पीजिए। ये आपका बेहतरीन नाश्ता होगा और ये आपकी बॉडी को और बहुत से फायदे देगा और आपके ग्रे हेयर को भी कवरेज देगा। अगर ये आप आमले वाला ना खा सकें तो आप आमला, हिरड़, बेड़ा, ये इसको त्रिफला हम कहते हैं अपनी तिब्बती ज़बान में, तो ये त्रिफला पाउडर आप कर लीजिए। ये चीज़ें लेके ड्राई फार्म में लेके पाउडर कर लीजिए। तो ये 1 चम्मच आप रात को जो है वो थोड़े से पानी में भिगो दीजिए, जितना पानी आपने पीना है, और सुबह उसको मल छान कर पुन लीजिए और उसमें मामूली सा नमक डालकर सुबह खाली मैदा पी लीजिए। या अगर आप सुबह को भिगोएंगे तो रात को पी लीजिए, किसी भी एक टाइम पे। इससे थोड़ा सा आपको मोशन भी खुल के आएगा, जो कब्ज के इश्यूज हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, और इसके साथ साथ ये ग्रे हेयर को कवरेज भी आपके देगा इंशाअल्लाह अज़ीज। तो इसके अलावा अपनी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सर की तरफ बढ़ाइए। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजें कीजिए, जिसमें आप अपने सर को ऐसे जमीन की तरफ कर लीजिए और अपनी टांगे ऊपर की तरफ कर लीजिए, आसमान की तरफ करके किसी दीवार के साथ टेक लगा लीजिए और ये एक्सरसाइजेस कीजिए।
अब एक ऑयल का जो नुस्खा है, फार्मूलेशन है, वो नोट फरमा लीजिए और ये सर के बालों में लगाने के लिए है। इसमें आप नारियल का तेल 1 किलो ले लीजिए और तिलों का तेल आधा किलो ले लीजिए। दोनों को लेकर आप आग पर किसी बर्तन में डालकर आग पर चढ़ा दीजिए और मीडियम फ्लेम रखिए। जब ये गर्म हो जाए तो आप इसमें मेहंदी 1 पाव 250 ग्राम मेहंदी डाल लीजिए और आंवला ताज़ा, अगर मिल सके ताज़ा आंवले का मौसम हो तो ये अमूमन होता है दिसंबर जनवरी, ये मौसम ताज़े आंवले का होता है। तो इस मौसम में अगर आपको आंवला मिल जाए, वो आंवला आप पीसेज में कट करके वो ताज़ा आंवला इसमें डालिए। तकरीबन 1 किलो आंवला कट करके इसमें ताज़ा डाल दीजिए। सिकाकाई जो है वो आधा किलो डाल दीजिए। ये भी अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ना मिले तो डॉय फार्म में ले लीजिए। और इसके अलावा जो है वो आप नारियल के बाल लेके, ये जो बाल नारियल के पूरे वो खाने वाला जो खोल होता है उसके साथ बाल होते हैं, वो बाल ये नारियल बेचने वालों से मिल जाते हैं। वो बाल लेकर उनको आप पहले जो है ना वो जला लीजिए, किसी बर्तन में डालकर जला लीजिए। ये जली हुई राख उनकी बन जाएगी। ये राख 100 ग्राम उसमें डाल लीजिए, हल्दी 50 ग्राम डाल दीजिए और लौंग 100 ग्राम डाल दीजिए, नीम के पत्तों और टहनियों का पाउडर 50 ग्राम। ये सारी चीजें आप उसमें डाल के तो उसको साथ हर आइटम डालने के बाद आप उसको मुसलसल थोड़ा सा हिलाइए, साथ साथ हिलाते रहिए। तो ये आपका बेहतरीन ऑयल तैयार हो जाएगा। याद रखिए कि नज़ा को जलने नहीं देना। अगर आप नीचे लगाएंगे तो ये जल जाएंगे या फ्लेम तेज होगा तो भी जल जाएंगे। जब आप फील करें कि थोड़ा जलने की कैफियत हो रही है तो फ्लेम और कम कर दें और कम कर दें और कम कर दें, मतलब कम से कम हल्की आंच पर उसको आप पका लीजिए, तैयार कर लीजिए। जब ये सारा कुक हो जाए, क्योंकि पकाने में और जलाने में बड़ा फर्क होता है, जब ये सारा कुक हो जाए तो ये आपका बेहतरीन ऑयल तैयार है। इसको भून लीजिए और इसको हो सके तो रोजाना की बुनियाद पर, नामुमकिन हो तो दूसरे दिन तीसरे दिन आप बाल वॉश कीजिए। वॉश करके शैम्पू भी को हर्बल यूज कीजिए और खुशक करने के बाद बालों की जड़ों में अच्छी तरह से इसका मसाज कीजिए और छोड़ दीजिए, लीव इट। ये मिनिमम टाइम आपका जो है वो 15-20 मिनट का है और मैक्सिमम टाइम इसका 2-4 दिन भी लगा रहे तो कोई नुकसान नहीं, कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन रूटीन में कोशिश करेंगे जब आपने बात लेना है उससे पहले बाल वॉश कर लीजिए। अगर तो डेली बात लेते हैं तो फिर बाल वॉश करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस सूरत में जरूरत पड़ेगी कि अगर बहुत ज्यादा डस्ट बालों पे आ गया है तो फिर बंदा सोच रहा है चलो मैं बाल वॉश कर लूं, तो फिर बाल वॉश कर लेने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर डायरेक्टली आप पहले ऑयल लगाइए, अच्छी तरह से मसाज कीजिए और उसके 1 से 2 घंटे बाद आप बात लेनी चाहिए, 3 घंटे बाद बात लेनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार किया हुआ ऑयल है। ये नहीं होगा कि लगाते ही आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल डार्क हो जाएंगे और ब्लैक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बालों ने दोबारा से एनर्जी पकड़नी है। ये बालों की अंदर जाके स्लाइड करेगा और उनकी रूट्स तक जाएगा, बालों के फॉलिकल्स जाएगा और फॉलिकल्स तक जाके उनको एनर्जी देगा। जो मेलानोसाइट्स हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा और तब जाके 2, 2.5, 3, 4, 5 माह भी लग सकते हैं, फिर जाके आपके बाल जो है वो दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। शर्त ये है कि आपने पहले कलर थेरेपी ना की हो, कलर्स ना लगाए हों। अगर आपने कलर्स लगाए हैं तो ये ऑयल लगाते ही बाल काले तो हो जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप वॉश करेंगे तो फिर वो थोड़े से आपको फील होंगे कि ग्रे ही है और ये ग्रेशपन जाते जाते कई महीने ले लेता है। लेकिन अगर आप कर सकें तो ये बड़े काम की चीज है। इस पर अप्लाई कीजिए अपने बालों में और इस पर अमल कीजिए तो इंशाल्लाह और अजीज चंद माह की रिहर्सल के बाद फिर आपके बाल लाइफ टाइम ब्लैक रहेंगे इंशाल्लाह। फिर आपने क्या करना है, फिर आप इसको महीने में 2 बार 3 बार यूज कर लिया करें। जब एक दफा फुल ब्लैक ओरिजिनल कलर वापस आ जाए आपका, फिर आपने इसको बाद हफ्ते में 1 दफा रख लें जी। हफ्ते में 1 बार आप इसको यूज कर लें, अच्छी तरह से बालों में मसाज करें। और उसका हाल ये है कि अगर आप मॉर्निंग में बात लेने के आदमी हैं तो रात को बालों की जड़ों में अच्छी तरह से मसाज करवा लीजिए, सुबह बात ले लीजिए। अदरवाइज सुबह आप मसाज करवा लीजिए तो असर के टाइम पे या जोहर के बाद जो है वो बात ले लीजिए। यार किसी की अपनी रूटीन है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन अल्लाह पाक की रहमत से रिजल्ट्स आपको जरूर मिल जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अमल करना आपकी जिम्मेदारी है। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।